नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के प्रसिद्ध देशों, शहरों, नदियों और महाद्वीपों के ऐसे बेहद महत्वपूर्ण उपनाम जो एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, रीट, सेट और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि इसमें मिलने वाले जीके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है कि किस देश को स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो सही आंसर है इसका म्यांमार को, यानी म्यांमार देश को स्वर्णिम पैगोडा का देश कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है और बार बार रिपीट भी होता है ये क्वेश्चंस। तो इसका सही आंसर है नॉर्वे, यानी नॉर्वे को क्या कहा जाता है, मध्य रात्रि का सूर्य का देश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस देश को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और रिपीट भी होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है। यानी टर्की में एक शहर है, उसे पश्चिम के द्वार के नाम से जाना जाता है कि भाई पश्चिम का द्वार, यानी पश्चिम की शुरुआत यहीं से होती है और ये पश्चिम का द्वार है। तो उस नगर का नाम है इस्तांबुल, यानी इस्तांबुल को पश्चिम का द्वार कहा जाता है जो टर्की देश में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो देश चारागाहों का स्वर्ग कहलाता है वह है। तो इसका सही आंसर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को चारागाहों का स्वर्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इटली देश के कौन से शहर को शाश्वत शहर यानी इटर्नल सिटी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है रोम, यानी रोम को क्या कहा जाता है, शाश्वत नगर यानी इटर्नल सिटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला देश क्वेश्चन है हमारा कि किस देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहा जाता है। तो याद रखना है, सही आंसर है भूटान। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा कि किस देश को नील नदी का वरदान या उपहार कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मिस्र, यानी मिस्र को क्या कहा जाता है, नील नदी का वरदान या उपहार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है जिब्राल्टर जल संधि को। और ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कई बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा कि किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चीन का शोक किसे कहा जाता है। तो सही आंसर है हांगो नदी। हांगो नदी को चीन का शोक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसे संसार की छत कहा जाता है, यानी संसार की छत के नाम से किसे जाना जाता है। सही आंसर है पामीर का पठार। पामीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस देश को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। तो सफेद हाथियों का देश कहा जाता है थाईलैंड देश को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस देश को हजारों झीलों का देश कहा जाता है। तो सही आंसर है फिनलैंड। फिनलैंड देश को हजारों झीलों का देश कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस देश को मोतियों का द्वीप कहते हैं, ठीक है। तो मोतियों का द्वीप कहते हैं वेहरीन देश को, ठीक है। वेहरीन देश को मोतियों का द्वीप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस देश को कंगारुओं का देश कहा जाता है। तो सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है, कंगारुओं का देश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। सही आंसर है अफ्रीका, यानी अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि तिब्बत के किस शहर को निषिद्ध शहर के नाम से भी जाना जाता है, यानी फॉरबिडन सिटी।
फॉरबिडन सिटी किसे कहते हैं? ल्हासा को, ठीक है, याद रखना है। तिब्बत का शहर है ल्हासा, जिसे निषिद्ध शहर यानी फॉरबिडन सिटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा कि इटली के किस शहर को शहरों का शहर कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि इटली का ऐसा कौन सा शहर है जिसे शहरों के शहर के नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर है वेनिस। वेनिस को शहरों का शहर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा कि किस देश को नहरों का देश कहा जाता है? सही आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस देश को सांपों का देश कहते हैं? सही आंसर है ब्राजील। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी ब्राजील को सांपों का देश कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है? सही आंसर है मुंबई। मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस देश को एशिया का प्रवेश द्वार व हिंद महासागर का मोती कहा जाता है? सही आंसर है श्रीलंका, यानी श्रीलंका को एशिया का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। इसके अलावा हिंद महासागर का मोती भी कहते हैं। इसके अलावा पूर्व का मोती भी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि इटली के किस शहर को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है? सही आंसर है वेनिस। वेनिस को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि किस द्वीप को लौंग का द्वीप कहते हैं? तो इसका सही आंसर है जंजीबार। जंजीबार द्वीप को लौंग का द्वीप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस देश को लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिंट्स एंड वूल भी कहा जाता है? तो सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश को लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिंट्स एंड वूल के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि उत्तरी अमेरिका के किस घास के मैदान को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में कई बार रिपीट हो चुका है, बार बार पूछा जाता है, तो याद रखना है प्रेरीज घास के मैदान को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश को एमराल्ड द्वीप के नाम से जाना जाता है? देखिए इसका सही आंसर है आयरलैंड, यानी आयरलैंड को एमराल्ड द्वीप भी कहा जाता है, यानी बी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड के किस स्थान को स्वप्निल मीनारों वाला शहर कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तो इसका सही आंसर है ऑक्सफोर्ड, यानी ऑक्सफोर्ड नामक स्थान को स्वप्निल मीनारों का शहर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश को लिली का देश कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिली का देश किसे कहा जाता है? सही आंसर है कनाडा को, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कनाडा को लिली का देश भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? सही आंसर है क्यूबा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप को पक्षियों का द्वीप कहा जाता है? सही आंसर है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का द्वीप भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस देश को लैंड ऑफ मेपल लीफ कहा जाता है? सही आंसर है कनाडा को, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कनाडा को लैंड ऑफ मेपल लीफ कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस देश को पूरब का मोती कहा जाता है? इस क्वेश्चन पर भी चर्चा कर चुके हैं। सही आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका को पूरब का मोती कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि किस देश को सुकुमार फूलों का देश कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा है, एग्जाम्स में आता है। तो सही आंसर है कि सुकुमार फूलों का देश कहा जाता है जापान को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि इटली के किस शहर को रक्तवर्ण महिला के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है रोम। रोम को रक्तवर्ण महिला के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, किस देश को एशिया का पेरिस कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एशिया का पेरिस किसे कहते हैं? तो याद रखना है, थाईलैंड को एशिया का पेरिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप का रोगी किस देश को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है टर्की को। टर्की को यूरोप का रोगी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि यूरोप का अखाड़ा किस देश को कहा जाता है? तो सही आंसर है बेल्जियम, यानी बेल्जियम देश को यूरोप का अखाड़ा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यूरोप का खेल का मैदान किस देश को कहा जाता है? सही आंसर है स्विट्जरलैंड, यानी स्विट्जरलैंड देश को यूरोप के खेल का मैदान कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इटली के किस शहर को प्राचीन विश्व की साम्राज्य के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है रोम। रोम को प्राचीन विश्व की साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये थे दोस्तों आज की इस वीडियो के टॉप 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।